अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दोहा की। दोहा कतर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो खलीज फारिस के किनारे वाक़िया है। ये शहर कतर की सियासी, मुआशी, तलीमी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता है। दोहा की तारीख कदीम और जदीद दोनों पहलुओं पर मुश्तमिल है, क्योंकि एक तरफ ये सदियों पुरानी माहीगीरी और मोतियों के शिकार की बस्ती रही है, तो दूसरी तरफ जदीद दौर में दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होती है। और दोस्तों, कदीम तरीक दोहा का इलाका इब्तदा में अलबिदा के नाम से मशहूर था। यहाँ के मकामी लोग सदियों तक माहीगीरी, मोतियों की गोताखोरी और छोटी तिजारत करते थे। खलीज के पानियों से निकलने वाले मोती इस इलाके की सबसे बड़ी दौलत थे। इसी वजह से यहाँ की मौशत कई नस्लों तक मोतियों की सनत पर इन्हिसार करती थी। 19वीं सदी में दोहा एक छोटा सा साहिली गांव था। कतर की तारीख में आले सानी खानदान की हुकूमत का आगाज इसी दौर में हुआ। आले सानी खानदान ने दोहा को अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाया और आहिस्ता आहिस्ता ये कस्बा एक मंजिम बस्ती में ढलने लगा। बरतानवी असरात में कतर और खलीज के दीगर इलाकों की तरह दोहा भी बरतानिया के ज़ेर असर रहा। बरतानवी मुआहिदों के बाद कतर को बैरूनी हमलों से कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिला, लेकिन तिजारती और सियासी मामलात में बरतानिया का असर रसूख बढ़ता गया। और दोस्तों, तेल की दरियाफ़त और जदीद तरक्की में 20वीं सदी के वस्त में कतर में तेल और कुदरती गैस की दरियाफ़त ने दोहा की तकदीर बदल दी। तेल की बरामदत के बाद ये शहर तेजी से तरक्की करने लगा। जदीद इमारतें, सड़कें, तलीमी इदारे, हस्पताल और तिजारती मराकज़ कायम हुए। हालिया दौर में आज दोहा दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ बुलंद व बाला इमारतें, जदीद तर्ज की सड़कें और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। दोहा ने खेलों और बैनुल अक़वामी तक़रीबात की मेज़बानी में भी दुनिया की तवज्जो हासिल की, खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसकी मेज़बानी कतर ने की। और दोहा इस इल्मी यूनिट का मरकज़ी शहर रहा। सकाफ़ती पहलू दोहा अपनी कदीम रिवायात और जदीदियत का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ के अजायब घर, कतर नेशनल म्यूज़ियम्स दुनिया भर के सियाहों के लिए परकशिश है। और दोस्तों, अगर दोहा का तर्ज़ ज़िंदगी देखें तो दोहा का तर्ज़ ज़िंदगी मशरिकी रिवायात और मगरबी जदीदियत का हसीन इम्तिज़ाज है। ये शहर न सिर्फ कतर का दारुल हुकूमत है, बल्कि इसकी मौशियत, तलीम, सकाफ़त और जदीद सहूलियात का मरकज़ भी है। यहाँ रहने वाली मकामी और गैर मुल्की अफराद का तर्ज़ ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ हम आहंग है। रिहाइश देखी जाए तो दोहा में जदीद बुलंद व बाला इमारतें, अपार्टमेंट्स और शानदार विलास मौजूद हैं। मकामी लोग अमूमन बड़े घरों में रहते हैं, जबकि गैर मुल्की अफराद ज़्यादातर अपार्टमेंट्स, हाउसिंग कंपाउंड्स में रिहाइश इख्तियार करते हैं। घरों में अरबी अंदाज की कशीदगी और आराम का खास ख्याल रखा जाता है। खुराक देखें तो खुराक में मकामी अरबी खाने जैसे मजबूस, चावल, गोश्त से बना रिवायती खाना, हरीस और समंदरी ग़िज़ाएँ आम हैं। इसके साथ साथ दोहा में दुनिया भर के खानों के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, तुर्की, चीनी और यूरोपीय खाने आसानी से दस्तयाब हैं। फास्ट फूड कल्चर भी काफ़ी मकबूल है। लिबास की बात करें तो मकामी लोग रिवायती अरबी लिबास पहनते हैं। मर्द ज़्यादातर टॉप और सर पर गतरा या शमाग इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन अबाया और नकाब का इस्तेमाल करती हैं। ताहम गैर मुल्की ख़वातीन पर्दे की पाबंद नहीं होती, लेकिन इन्हें शाइस्तगी लिबास पहनना ज़रूरी होता है। तालीम और काम की बात करें तो दोहा में जदीद यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी तालीमी इदारे कायम हैं, जिन्हें एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की रिहाइश तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। काम के लिहाज से दोहा की मौशत ज़्यादातर तेल, गैस, तमीरात, बिजनेस और सियाहत पर इन्हिसार करती है। गैर मुल्की अफराद ज़्यादातर मुख्तलिफ कंपनियों, स्कूलों और तमीराती मंसूबों में काम करते हैं। तफरीह और ख़रीदारी की बात करें तो दोहा में ज़िंदगी काफ़ी परसाइश है। यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा और पार्क्स मौजूद हैं। सौक वाकिफ जैसी पुरानी मार्केट दोहा की सकाफत को उजागर करती हैं, जबकि सिटी सेंटर मॉल जैसे जदीद मराकज़ दुनिया के किसी भी बड़े शहर का मुकाबला करते हैं। खेल और सेहत की बात करें तो दोहा खेलों के मैदान में भी मशहूर है। यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और घोड़सवारी आम है। इसके अलावा जिम और फिटनेस क्लब हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि लोग सेहत और फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं। समाजी जिंदगी की बात करें तो मकामी लोग मेहमान नवाजी और अरबी रिवायात पर सख्ती से अमल करते हैं। खानदानी मेल जोल और मजहबी त्यौहार जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा बड़ी धूमधाम
बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गैर मुल्की अफराद भी यहाँ मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। और दोस्तों, अगर दोहा के लोगों की बात करें तो दोहा एक कसीर और सकाफती शहर है जहाँ मकामी कतरी बशिंदे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए गैर मुल्की अफराद एक साथ रहते और काम करते हैं। इस शहर की आबादी में गैर मुल्कियों का तनासिब मकामी लोगों से कहीं ज़्यादा है, इसलिए दोहा की सड़कों, बाजारों और दफ्तर में मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफतें और कौमें एक साथ नज़र आती हैं। मकामी लोग तादाद में कम हैं, मगर समाजी और सियासी लिहाज से सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कतरी लोग अमूमन अरबी लिबास पहनते हैं। उनके मिजाज में मेहमान नवाजी, इज़्ज़त व एहतराम और दीनी इक़्तिदार नुमाया है। ख़ानदान और कबायली निज़ाम को बहुत अहमियत देते हैं और समाजी ज़िंदगी ज़्यादातर ख़ानदान के गिर्द घूमती है। गैर मुल्की अफराद की बात करें तो दोहा की आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, नेपाली, मिस्री और दीगर अरब ममालिक के लोग यहाँ काम करते हैं। गैर मुल्की ज़्यादातर तामीरात, तलीम, सेहत, बिजनेस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में खिदमात अंजाम देते हैं। उनकी मौजूदगी ने दोहा के कल्चर को मज़ीद मतनू और रंगीन बना दिया है। ज़बानों की बात करें तो दोहा की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन अमली ज़िंदगी में अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, फिलिपाइनी, बंगाली और नेपाली ज़बानें भी बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। और अगर मज़हब की बात करें तो दोहा में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं और इस्लाम यहाँ की मरकज़ी सकाफत और मशरती निज़ाम की बुनियाद है। गैर मुल्की कम्यूनिटी के अफराद मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ईसाई, हिंदू और बुद्ध मत के मानने वाले, लेकिन इन्हें अपनी इबादत करने की आज़ादी हासिल है। रवैये और ताल्लुकात की बात करें तो दोहा के लोग आमतौर पर दोस्ताना और मददगार रवैया रखते हैं। मकामी लोग अपनी इक़्तिदार और मज़हब के मामले में संजीदा हैं, लेकिन गैर मुल्कियों के साथ पेशा वराना और समाजी सतह पर खुश इखलाकी से पेश आते हैं। गैर मुल्की अफराद अपनी सकाफ़तों के साथ भी जुड़े रहते हैं और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की तकरीबात मनाते हैं। दोहा में काम की बात करें तो दोहा कतर का माशी और तिजारती दिल है, जहाँ रोज़गार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। ये शहर तेल, कुदरती गैस, तामीरात, तलीम, सेहत और सियासत के शोबों की वजह से दुनिया भर के अफराद को अपनी तरफ खींचता है। दोहा में काम करने के माहौल जदीद, मुनासिब और बैनुल अक़वामी मियार का है। मकामी माशियत और मुलाज़मतें। दोहा की माशियत ज़्यादातर तेल और कुदरती गैस पर मबनी है, जो यहाँ के सबसे बड़े शोबे हैं। तवानाई के अलावा बैंकिंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, तलीम, सेहत और खेलों में भी तेज़ी से मुलाज़मतें पैदा हो रही हैं। मकामी कतरी शहरियों को ज़्यादातर सरकारी अदारों और इंतज़ामी शोबे में मुलाज़मतें दी जाती हैं। गैर मुल्की मुलाजमत दोहा के अफराद कुव्वत का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी और मिस्री यहाँ काम करते हैं। गैर मुल्की ज़्यादातर तामीरात, ट्रांसपोर्ट, रूस इंडस्ट्री, हस्पताल और स्कूलों में खिदमात अंजाम देते हैं। और दोस्तों, अगर दोहा के मशहूर मकामात की बात करें तो दोहा अपनी कदीम अरबी रिवायात और जदीद तामीरात का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ सियाहों और रिहायशियों के लिए देखने के लिए शुमार मकामात हैं जो सकाफत, तरीक और जदीद तर्ज ज़िंदगी की अक्सी करती हैं। सौक वाकिफ दोहा की सबसे पुरानी और मशहूर मार्केट है। इस्लामी फ़नून का अजायब घर दोहा का सबसे मशहूर म्यूज़ियम है, जो समंदर के किनारे वाक़िया है। कतर नेशनल म्यूज़ियम ये म्यूज़ियम कतर की तरीक, सकाफत और वारसे की झलक पेश करता है। कतर कल्चरल विलेज ये एक सकाफती गांव है जहां मौसीकी, थिएटर, नुमाइश और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। विलेजियो मॉल दोहा का सबसे मशहूर शॉपिंग मॉल है। दी प्रेल कतर एक मसनूई जजीरा है जो दोहा की जदीदियत की इलामत है। एस्पायर पार्क दोहा का सबसे बड़ा पार्क है जो खानदानों और बच्चों के लिए मिसाली है। ऐसे कई मकामात हैं जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। और दोस्तों, अगर दोहा में सियाहत की बात करें तो दोहा खलीजी खिते का एक ऐसा शहर है जो अपनी जदीद इमारतों, रिवायती अरबी वारसे और शानदार मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। ये शहर तरीके और सकाफती पहलुओं के साथ साथ तफरीह, खरीदारी और खेलों का भी मरकज़ है। और दोस्तों, अगर दोहा के वीज़े की बात करें तो दोहा आने के लिए ज़्यादातर ममालिक के शहरियों को कतर का वीज़ा दरकार होता है। अलबत्ता कतर हुकूमत ने सियाहत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए वीज़ा पॉलिसी को ख़ास आसान बना दिया है। वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान समेत कई ममालिक के शहरियों को कतर में खसूस मदद के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलियात हासिल हैं।
पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को 30 दिन का वीज़ा फ्री दाखिला मिल सकता है, जो बाज़ औक़ात मज़ीद 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। शर्त यह है कि पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह बाकी हो और रिटर्न टिकट मौजूद हो। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा उन अफराद के लिए है जो सियाहत के मकसद से दोहा आना चाहते हैं। बिजनेस वीज़ा, ये वीज़ा कारोबारी अफराद या टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इनमें आप बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा हासिल करने का तरीका, वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है कतर वीज़ा पोर्टल के ज़रिए। ज़रूरी दस्तावेज़ात में पासपोर्ट, तस्वीर, टिकट और होटल या रिहाइश की तफसीलात शामिल होती हैं। फ़ीस वीज़ा की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।